अगर हमें अपने सच्चे इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा, जानना होगा कि हमारा देश पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। यहाँ पर हम अपने मूल इतिहास की बात कर रहे हैं, ना कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे तक्षशिला के बारे में। अब अगर हम तक्षशिला के बारे में बात करेंगे तो जाहिर है ये बात भी सबसे पहले आएगी कि तक्षशिला का नाम पहले तक्षशिला था या नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, तक्षशिला का पहले नाम तक्षशिला नहीं था। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि बुद्ध की खोज में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे, तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा में साफ साफ लिखा है कि तक्षशिला का नाम टचाशिलो था। यही नहीं, इसकी पूरी जानकारी भी विस्तृत रूप से लिखी गई है कि यहाँ पर उस वक्त क्या क्या था। और ह्वेनसांग के साथ साथ फाहियान की भारत यात्रा से भी कुछ जानकारी लेंगे कि फाहियान ने अपनी पुस्तक में तक्षशिला के बारे में क्या लिखा है। फाहियान ने अपनी पुस्तक चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा में पेज नंबर 97 पर लिखा है, यहाँ से पूर्व और 7 दिन चलकर तक्षशिला नामक जनपद में पहुंचे। यहाँ पर आपको ये बता देना आवश्यक होगा, यह तक्षशिला का अपभ्रंश रूप है। यह रावलपिंडी से 22 मील पर थी। यहाँ 3 नगरों के अवशेष मिलते हैं, एक भीड़ टीले के निकट, दूसरा सिरकप और तीसरा सिरसुख। तीनों एक दूसरे के उजड़ने पर बसे थे। सिरकप भी फाहियान के आने के पूर्व उजड़ चुका था। उस समय सिरमुख में ही नगर बसा था। यहाँ की खुदाई से पुरातत्व विभाग के काम की विभिन्न वस्तुएं और अनेक धम्म स्तूपों के खंडहर मिलते हैं। तक्षशिला कहते हैं सिरकटे को। भगवान बुद्ध ने जब वे बोधिसत्व थे तब इस स्थान पर अपना सिर एक मानव को दान स्वरूप दिया था। ये एक जातक कथा का वृतांत है कि भगवान बुद्ध जब वे बोधिसत्व थे तब इसी स्थान पर अपना सिर एक मानव को दान के रूप में दिया था। इसी कारण इसका ऐसा नाम पड़ा। पूर्व दिशा में 2 दिन चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां बोधिसत्व ने भूखी बाघिन को अपने शरीर का दान दिया था। ये वृतांत भी व्यग्ध जातक के आधार पर है। दोनों स्थानों पर बड़े बड़े धम्म स्तूप निर्मित हैं। उन पर बहुमूल्य धातुओं के पत्र चढ़े हैं। राजा, मंत्री और जनसाधारण उनकी पूजा करते हैं। इन दोनों ही स्तूपों पर फूल और द्वीप चढ़ाने वालों का कभी तांता नहीं टूटता। इधर के लोग इसे चतुः स्तूप कहते हैं। तक्षशिला के बारे में ये बातें तो फाहियान ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं, वहीं दूसरी ओर ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा में पेज नंबर 118 में तक्षशिला के बारे में जो जानकारी दी है वो फाहियान से विस्तृत रूप में दी है। फाहियान ने तो कम शब्दों में अपनी जानकारी दे दी है, लेकिन ह्वेनसांग लिखते हैं, तक्षशिला का राज्य लगभग 2000 ली विस्तृत है और राजधानी का क्षेत्रफल 10 ली है। राज्य वंश नष्ट हो गया है। बड़े बड़े लोग बलपूर्वक अपनी सत्ता स्थापना करने में लगे रहते हैं। पहले यह राज्य कपिसा के अधीन था, परंतु थोड़े दिन हुए जब कश्मीर के अधिकार में हो गया है। यह देश उत्तम पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। फसलें सब अच्छी होती हैं, नदियाँ और सोते बहुत हैं तथा फल और फूलों की भी अधिकता है। जलवायु स्वभावानुकूल है। मनुष्य बली और साहसी हैं तथा रत्नत्रयी यानी कि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को मानने वाले हैं। यद्यपि संघाराम बहुत हैं, परंतु सबके सब उजड़े और टूटे फूटे हैं, जिनमें भिक्षुओं की संख्या भी नाम मात्र की है। ये लोग महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। लौटते समय ह्वेनसांग ने सिंधु नद से तक्षशिला तक 3 दिन का मार्ग लिखा है। फाहियान गंधार से यहाँ तक 7 दिनों का मार्ग लिखता है। सुंगयन भी सिंधु नद से पूर्व इस स्थान तक की दूरी 3 दिन की बतलाता है। जनरल कनिंघम महोदय इस नगर का स्थान शाह डेरी के निकट निश्चय करते हैं, जो कालका सराय से 1 मील उत्तर पूर्व में है। इस स्थान पर बहुत से डीह हैं। लगभग 55 स्तूपों के भग्नावशेष भी पाए गए हैं, जिनमें से 2 मानिक्याल स्तूप के बराबर बड़े हैं। लगभग 28 पक्के मकान
और 9 बुद्ध विहारों का भी पता चला है। अपोलोनियस और डामिस महोदय के विषय में भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने सन 45 ईस्वी के लगभग तक्षशिला को देखा था। फिलास्ट्रेटस महोदय लिखते हैं कि नगर के निकट एक बुद्ध विहार था जिसमें पारस और सिकंदर के युद्ध संबंधी चित्र बने हुए थे। ह्वेनसांग इसके आगे लिखते हैं, राजधानी के पश्चिमोत्तर लगभग 70 ली की दूरी पर नागराज इलापत्र का तालाब है। नागराज इलापत्र का वृतांत चीनी बौद्ध पुस्तकों में बहुत मिलता है। इस तालाब का घेरा 100 कदम से अधिक नहीं है। पानी मीठा और उत्तम है। अनेक प्रकार के कमल फूल जिनका सुहावना रंग बहुत ही सुंदर मालूम होता है, किनारे की शोभा को बढ़ाते हैं। यह नाग एक भिक्षु या जिसने कश्यप यानी कि प्रत्येक बुद्ध के समय में इलापत्र वृक्ष का नाश कर दिया था। लोगों को जब कभी वृष्टि अथवा सुकाल होने की आवश्यकता पड़ती है तब वे अवश्य तालाब के किनारे श्रमण के पास जाते हैं और अपनी कामना निवेदन करने के उपरांत उंगलियां चटकाते हैं, जिससे कि मनोरथ पूरी होती है। यह दस्तूर प्राचीन समय से लेकर अब तक चला आ रहा है। नाग तालाब के दक्षिण पूर्व 30 ली जाने पर हम 2 पहाड़ों के मध्यवर्ती रास्ते में पहुंचे जहां पर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। यह लगभग 100 फीट ऊंचा है। ये वही स्थान है जहां के लिए शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों बाद जब भगवान मैत्रेय अवतार धारण करेंगे तब 4 रत्न कोश भी प्रकट होंगे, जिनमें से यह उत्तम भूमि भी एक होगी। इतिहास से पता चलता है कि जब कभी भूडोल होता है अथवा आसपास के पहाड़ हिलने लगते हैं तब भी इस स्थान के चारों ओर 100 कदम तक पूर्ण निश्चलता रहती है। मनुष्य यदि मूर्खतावश इस स्थान को खोदने का उद्योग करते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है और खोदने वाले सिर के बल गिरकर धराशायी हो जाते हैं। स्तूप के बगल में एक संघाराम उजाड़ दशा में है। बहुत समय से यह निर्जन है, एक भी भिक्षु इसमें नहीं रहता। नगर के उत्तर 12 या 13 ली की दूरी पर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। धर्मोत्सव यानी कि उपोषद पर्व के दिन यह स्तूप चमकने लगता है तथा देवता इस पर पुष्प बरसाते हैं और स्वर्गीय गान का शब्द सुनाई पड़ता है। इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन काल में एक स्त्री भयानक कुष्ठ रोग से अत्यंत पीड़ित थी। वह स्त्री चुपचाप स्तूप के निकट आई और बहुत कुछ पूजा अर्चना के उपरांत अपने पापों की क्षमा मांगने लगी। उसने देखा कि स्तूप का खुला हुआ भाग विष्ठा और करकट से भरा हुआ है। इस कारण उसने उस मलिनता को हटाकर अच्छी तरह से स्थान को धोया, पोछा और फूल तथा सुगंधी वस्तुओं को छिड़क कर थोड़े से कमल पुष्प भूमि पर फैला दिए। इस सेवा भाव के प्रभाव से उसका भयंकर कुष्ठ दूर हो गया और संपूर्ण शरीर से मनोहरता की झलक तथा कमल पुष्प की महक आने लगी। यही कारण है कि यह स्थान बड़ा सुगंधित है। प्राचीन समय में भगवान तथागत बुद्ध इस स्थान पर निवास करके बोधिसत्वचर्या का अभ्यास करते थे। उस समय वह एक बड़े प्रदेश के राजा थे और उनका नाम चंद्रप्रभा था। बोधि दशा यानी कि बुद्धत्व को बहुत शीघ्र प्राप्त करने की उत्कंठा से उन्होंने अपने मस्तक को काट डाला था। यह भीषण कर्म उन्होंने लगातार अपने 1000 जन्मों तक किया था। वास्तव में यह कथा तक्षशिर की है, जैसा कि पाहियान और सुंगयन लिखते हैं। राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक में भी इस कथा का उल्लेख है। इस स्तूप के निकट ही एक संघाराम है जिसके चारों ओर की इमारत घिर गई है और घास पात से आच्छादित है। भीतरी भाग में थोड़े से भिक्षु निवास करते हैं। इस स्थान पर सौतांत्रिक पंथ को मानने वाले आचार्य कुमार लब्ध ने प्राचीन समय में कुछ ग्रंथ निर्माण किए थे। बैसलिफ महोदय लिखते हैं कि बौद्धों की सौतांत्रिक पंथ धर्मोत्तर और उत्तर धर्म के द्वारा स्थापित हुई थी। हीनयान पंथ की मुख्य 2 शाखाएं हैं, जिनमें से यह एक है और दूसरी है वैभाषिक पंथ। इसके आगे ह्वेनसांग लिखते हैं, नगर के बाहर दक्षिण पूर्व दिशा में पहाड़ के नीचे एक स्तूप लगभग 100 फीट ऊंचा है। इस स्थान पर लोगों ने राजकुमार क्रोडाल की, जिसका अन्याय से उसकी सौतेली माता तिष्य रक्षिता ने दोषी ठहराकर उसकी आंखें निकलवा ली थी। यह सम्राट महाराजा अशोक का बनवाया हुआ है। अंधे आदमी यदि विशेष श्रद्धा और विश्वास से इस स्थान पर प्रार्थना करते हैं तो अधिकतर आंखों की रोशनी पा जाते हैं।
यह राजकुमार बड़ी रानी तिस्रखिता का पुत्र था। इसका स्वरूप अत्यंत मनोहर और आचरण सुशीलता और सौजन्यता का साक्षात आकार था। संयोगवश कुमार की माता का देहांत हो गया था। उस समय उसकी स्थानापन्न रानी कुमार की विमाता ने, जो बहुत ही व्यभिचारिणी और विवेक रहित थी, राजकुमार के सुंदर स्वरूप पर मोहित होकर अपनी घृणित इच्छा और मूर्खता को राजकुमार पर प्रकट किया। राजकुमार के नेत्रों में आंसू भर आए और वह माता को झिड़की लगाकर उस स्थान से उठकर चला गया। विमाता को उसके व्यवहार पर क्रोध आया। जिस समय राजा का और उसका सामना हुआ, उसने इस प्रकार राजा से निवेदन किया, महाराज ने तक्षशिला का राज्य किसके सुपुर्द करना विचारा है? आपका पुत्र सेवा और सज्जनता के लिए प्रशंसित है। सब लोग उसकी भलमनसाहत की बढ़ाई करते हैं, इस कारण यह राज्य उसी को दीजिए। रानी के शब्दों में जो आंतरिक कपट भरा हुआ था, उसे राजा समझ नहीं पाया और इस कारण वह उसके अधम कार्य में बहुत प्रसन्नता से सहमत हो गया। इसके उपरांत अपने बड़े पुत्र को बुलाकर उसने इस प्रकार आज्ञा दी, मैंने राज्य को अपने पूर्वजों से पाया है, इस कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपना उत्तराधिकारी उसी को नियत करूं जो मेरे वशवर्ती रहे, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने का भय ना हो और न मेरे पूर्वजों की प्रतिष्ठा में ही बट्टा लगे। मुझे तुम पर सर्वथा विश्वास है, इस कारण मैं तुमको तक्षशिला का राज्य सुपुर्द करता हूँ। राज्यकार संभालना बहुत कठिन काम है तथा मनुष्यों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध होता है। इस कारण कोई भी कार्य शीघ्रतावश न करना, जिससे तुम्हारी प्रभुता को हानि पहुँचे। जो आज्ञा समय समय पर मैं तुम्हारे पास भेजूं, उसकी सत्यता मेरे दांतों की मुहर देखकर निश्चय करना। मेरे मुहर मेरे मुंह में है, जिनमें कभी भूल नहीं हो सकती। राजकुमार कुणाल इस आज्ञा को पाकर तक्षशिला को चला गया और राज्य करने लगा। इस प्रकार महीने पर महीने व्यतीत हो गए, परंतु रानी की शत्रुता में कमी नहीं आई। कुछ दिनों बाद रानी ने एक आज्ञा पत्र लिखकर उस पर लाल मोम से मुहर लगाई और जब राजा सो गया तो उसके मुंह में बहुत सावधानी के साथ पत्र रखकर दांतों की छाप बना ली और उस पत्र को एक दूत के हाथ भेज दिया। मंत्री लोग पत्र को पढ़ते ही घबरा गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजकुमार ने उन लोगों की घबराहट का कारण पूछा। तब उन लोगों ने निवेदन किया कि महाराज ने एक आज्ञा पत्र भेजा है, जिसमें आपको अपराधी बताया गया है और आज्ञा दी है कि राजकुमार के दोनों नेत्र निकाल लिए जाएं और वह अपनी स्त्री सहित जीवन पर्यंत पहाड़ों पर निवास करे। यद्यपि इस प्रकार की आज्ञा लिखी है, परंतु मैं ऐसा करने का साहस तब तक नहीं हो सकता जब तक हम राजा से फिर से न पूछ लें। इसलिए उत्तर आने तक आप चुपचाप रहें। राजकुमार ने उत्तर दिया, यदि मेरे पिता की आज्ञा मेरे वध करने की है तो वह अवश्य पालन की जानी चाहिए। इस पर राजा के दांतों की छाप भी है, जिससे इसकी सच्चाई में कुछ भी संदेह नहीं है और न कुछ भूल होने का ही अनुमान किया जा सकता है। इसके उपरांत राजा ने एक चांडाल को बुलाकर अपनी आंखें निकलवा डाली और इधर उधर निर्वाह करने के लिए भिखाटन करने लगा। अनेक देशों में घूमता फिरता यह एक दिन अपने पिता के नगर पहुंचा। अपनी स्त्री के मुख से यह सुनकर कि राजधानी यही है, उसे बहुत शोक हुआ। वह कहने लगा, हा हंत, कैसे कैसे कष्ट मुझे भूख और शीत से उठाने पड़ते हैं। एक समय वह भी था जब मैं राजकुमार था और एक समय आज है जब मैं भिखारी हो गया हूँ। किस तरह मैं अपने को प्रकट करके अपने अपराधों को जो मुझ पर लगाए गए हैं अप्रमाणित कर सकूं। इसके उपरांत वह बहुत कुछ प्रयत्न करके राजा के भीतरी महल में पहुंचा और रात्रि के पिछले पहर में जोर जोर से रोने लगा तथा विलाप व्यंजक ध्वनि में अपनी वीणा बजा बजा कर बड़ा ही हृदय द्रावक गीत गाने लगा। राजा जो कोठे पर सोता था, इस शोक भरे अद्भुत पद को सुनकर विस्मित हो गया और सोचने लगा कि वीणा के सुरों और आवाज से मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये मेरा पुत्र है, परंतु वह यहाँ क्यों आया। उसने बहुत शीघ्रता के साथ अपने सेवक को इसका पता लगाने की आज्ञा दी कि यह व्यक्ति कौन है। सेवक ने राजकुमार को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा उसकी दशा देखकर शोक से विकल हो गया और पूछने लगा, किसने तुमको यह हानि पहुंचाई है? किसका यह नीच कर्म है जिसके कारण मेरे पुत्र की आंखें जाती रही? वह अब अपने किसी भी परिजन को नहीं देख सकता। क्या होने वाला है, हे भगवान। राजकुमार कुणाल ने रोते हुए राजा को धन्यवाद किया और कहने लगा
कि अपने पूज्य पिता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यह स्वर्गीय दंड मुझे मिला है। अमुक वर्ष के अमुक मास की अमुक तिथि को अनायास मेरे पास एक पूज्य आज्ञा पहुंची। कोई उपाय बचाव का न होने के कारण मैं दंडाज्ञा से विरोध करने का साहस न कर सका। राजा अपने मन में समझ गया कि यह सब चरित्र मेरी रानी का है। इस कारण राजा ने रानी को दंडित करने की सोची। इसके फलस्वरूप रानी को दरबार में उपस्थित होने के लिए अधिकारियों को उसे बुलाने के लिए भेजा। वहां जाने पर अधिकारियों को वे अपनी निवास में मृत पाई गई। इस समय बोधिसत्व के संघाराम में एक महाथेर रहते थे, जिसका नाम घोष महाथेर था और जिसमें प्रत्येक वस्तु के सहज विवेचन की चतुर्गुण शक्तियां थी तथा त्रिविधाओं का पूर्ण विद्वान था। राजा अपने अंधे पुत्र को उसके पास ले गया और संपूर्ण वृतांत निवेदन करने के उपरांत उसने प्रार्थना की कि कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्र को सूझने लगे। उसने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों को संबोधन करके ये आज्ञा दी कि कल मैं धर्म के कुछ गुप्त सिद्धांतों का वर्णन करना चाहता हूँ। इस कारण सब लोगों को अपने हाथ में एक एक पात्र लेकर धर्म ज्ञान सुनने के लिए और अपने अपने अश्रु बिंदु उस पात्र में एकत्रित करने के लिए अवश्य लाने चाहिए। दूसरे दिन उस स्थान में स्त्री पुरुषों के समूह चारों दिशाओं में आकर जमा हुए। जिस समय अहर्त द्वादश निदान पर व्याख्यान दे रहे थे, उस समय उस समाज में कोई भी ऐसा श्रोता नहीं था जिसके आंसुओं की धारा ना बह रही हो। वह सब अश्रु जल पात्रों में एकत्रित होता जा रहा था और धर्मोपदेश के समाप्त होने पर अहर्त ने उन सब पात्रों के अश्रु जल को एक स्वर्ण पात्र में भर लिया और बहुत दृढ़ता के साथ उसने यह प्रार्थना की कि जो कुछ मैंने कहा है वह भगवान बुद्ध के अत्यंत गुप्त सिद्धांतों का निचोड़ है। यदि यह सत्य नहीं है अथवा जो कुछ मैंने कहा उसमें कुछ भूल है तो प्रत्येक वस्तुएं ज्यों की त्यों बनी रहें। अन्यथा मेरी कामना है कि इस अश्रु जल से आंख धोने पर इस अंधे आदमी में अवलोकन शक्ति का समावेश हो। उपदेश के समाप्त होने पर जैसे ही उसने अपनी आंखों को जल से धोया, उसके नेत्रों की दृष्टि लौट आई। फिर राजा ने मंत्रियों और उसके सहायकों को अपराधी बनाकर, जिन्होंने उस आज्ञा का प्रतिपालन किया था, किसी का पद घटा दिया, किसी को देश निकाला दे दिया, किसी को पदच्युत कर दिया और कितनों को ही प्राण दंड दिया। दूसरे लोगों को, जिन्होंने इस अपराध में भाग लिया था, हिमालय पर्वत की पूर्वोत्तर दिशा वाले रेगिस्तान में छुड़वा दिया। इस राज्य से दक्षिण पूर्व जाकर और पहाड़ तथा घाटियों को पार करके लगभग 700 ली की दूरी पर सांगहो पुलो राज्य में पहुंचे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी पाहियान की भारत यात्रा और ह्वेनसांग की भारत यात्रा पुस्तक से। ये दोनों ही बुद्ध की तलाश में भारत आए थे। इन्होंने उस समय जो भी देखा, अपने आंखों देखा वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। आपको ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।